वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म IBS होती है, आंतों की इस बीमारी के लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जा सकती हैं और कौन सी होम रेमेडीज पर जो अमल किया जा सकता है ताकि इसकी अलामत जो कम हो सके, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि IBS के लिए क्या एहतियाती तदाबीर, क्या होम रेमेडीज या घरेलू टोटके जो इख्तियार किए जा सकते हैं। एहतियाती तदबीर और होम रेमेडीज के अलावा IBS की सूरत में किन खानों से जब परहेज करना चाहिए। कुछ होम रेमेडीज, घरेलू टोटके या फिर लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीली लाकर IBS की अलामत को कम किया जा सकता है, और वो भी बिना कोई मेडिसिन या दवाई इस्तेमाल किए बगैर। और कुछ एहतियाती तदबीर जिन पर आपको अमल जब करना चाहिए वो ये है। सबसे पहली बात, आपको रेगुलरली बाकायदगी से वर्जिश करना चाहिए या फिर चहलकदमी जो करना चाहिए। नेक्स्ट है ऐसे मशरूबात जिनमें कैफीन हो, इनको पीने से जब इंसान की आंतों में जब खराबी पैदा होती है। और ये मशरूबात जिनमें कैफीन होती है वो चाय है, कॉफी है, इसके अलावा फिजी ड्रिंक्स होती हैं। फिजी ड्रिंक्स जो होती हैं वो आम घरों में पी जाने वाली बोतल होती है, इनको जब वो पीने से परहेज करना चाहिए, या अगर पी भी रहे हो तो इनकी मकदार को जब कम इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन में खाना जब भी खाएं थोड़ी मकदार में खाएं, स्मॉल मील्स जो खाने चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस, टेंशन, ज़हनी दबाव को जो कम करना चाहिए। इसके लिए जो टॉक थेरेपीज इस्तेमाल की जा सकती हैं। टॉक थेरेपीज जो होती है इसमें साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बातों और सवालों के जरिए जब वो मरीज को दरपेश जो मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं, उनको दूर करने का मशवरा देते हैं। और ये मसाइल और मुश्किलात जो हैं जो इन अफराद में ज़हनी दबाव की वजह बन रहे होते हैं, ताकि मरीज का स्ट्रेस जो वो दूर हो, इसके लिए टॉक थेरेपीज जो वो इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन है, यह एहतियाती तदबीर है, वो है प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना। प्रोबायोटिक जो है दही में पाया जाता है, इसको इस्तेमाल करने से गैस और ब्लोटिंग, जिसमें गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज जब इंसान के पेट में पैदा होती है, दही के इस्तेमाल से गैस और ब्लोटिंग की जो अलामत है इनमें कमी आती है। नेक्स्ट है डीप फ्राइड फूड्स, घी में तले हुए खाने और स्पाइसी फूड जो कि ज्यादा मसालेदार खाने होते हैं, इनको खाने से जो परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कौन से फूड जो है वो अवॉइड करने चाहिए, किन खानों से परहेज करना चाहिए। IBS की सूरत में आपको कौन कौन से खानों से जो परहेज करना चाहिए। IBS की सूरत में इंसान को खाने के परहेज के अमल के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, काफी स्ट्रगल करना पड़ती है, जो कि आई थिंक खासतौर पर ऐसे अफराद जो खाने पीने के शौकीन होते हैं, ऐसे अफराद के लिए ये काफी हार्ड प्रोसेस होता है। तो ऐसे अफराद के लिए काफी मुश्किल होता है खाना पीना छोड़ना। लेकिन जब IBS की अलामत कम हो जाती है तो इंसान की यही मेहनत जो वो रंग लाती है, इंसान की मेहनत जो वो बेकार नहीं जाती है। ऐसे खाने जिनकी मकदार को आपको कम करना चाहिए वो ये है। डेयरी प्रोडक्ट जिनमें दूध की बनी हुई चीजें शामिल होती हैं, इनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा तले हुए खाने और इनडाइजेस्टेबल जो शुगर्स होती हैं, ये ऐसी चीनी है जो हजम नहीं होती है और ये ज्यादातर जो है बाजारी खानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है बीन्स, जो लोबिया होता है, उसका इस्तेमाल जो वो कम करने से IBS की अलामत में जो वो कमी आ जाती है। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स जो होते हैं, कुछ मसाला जात जड़ी बूटी वगैरह को जो है इस्तेमाल करना चाहिए। जो स्पाइसेस और हर्ब्स आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो ये है जिंजर, जिसको अदरक कहा जाता है, पेपरमिंट, पुदीना और कैमोमाइल का इस्तेमाल जो वो करना चाहिए। इनके इस्तेमाल से IBS की अलामत में जो वो कमी आ जाती है। होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात देखो अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, प्लीज उसको भी कमेंट में लाजमी लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट इस टॉपिक के हवाले से आपके लिए वीडियो बनाई जा सके। आपके वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।